गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। उनका मूल नाम सिद्धार्थ था और वे कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र थे। सिद्धार्थ का जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था और उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को सभी प्रकार के दुख और पीड़ा से दूर रखने का प्रयास किया। सिद्धार्थ को एक अद्भुत महल में पाला गया, जहां उन्हें किसी भी प्रकार के दुख दर्द का सामना नहीं करना पड़ा। वे हमेशा सुख सुविधाओं से घिरे रहते थे। जब सिद्धार्थ किशोर अवस्था में पहुंचे, तब उनका विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर राजकुमारी से हुआ। उन्हें एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ का जीवन सुखमय था, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन सिद्धार्थ अपने महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 दृश्य देखे जो उनके जीवन को बदल कर रख दिए। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को यह समझाया कि जीवन अस्थायी है और दुखों से भरा हुआ है। सिद्धार्थ ने अपने महल, परिवार और राजसी जीवन को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ दिया और सच्चे ज्ञान की खोज में निकल पड़े। वे अपने बाल और वस्त्र त्याग कर एक साधु का जीवन अपनाने लगे। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। वे आत्मज्ञान की खोज में कठोर तपस्या करने लगे। वे जंगलों में रहते और बहुत कम भोजन करते। सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई। अंततः उन्होंने समझा कि अत्यधिक तपस्या और भोग दोनों ही आत्मज्ञान की प्राप्ति के मार्ग नहीं है। उन्होंने एक मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, जो मध्यम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान की खोज में एक नए मार्ग पर चलने का निर्णय लिया, जो उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण की प्राप्ति तक ले जाएगा। सिद्धार्थ गौतम ने अपने शाही जीवन को त्यागने के बाद मानव पीड़ा के कारणों को समझने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। सबसे पहले उन्होंने 2 प्रमुख शिक्षकों आलारा कालाम और उद्दका रामपुत्त के अधीन अध्ययन किया। उनसे उन्होंने उन्नत ध्यान तकनीकों को सीखा, लेकिन उन्हें अपने खोज का अंतिम उत्तर नहीं मिला। असंतुष्ट होकर सिद्धार्थ ने 5 तपस्वियों के समूह में शामिल होकर अत्यधिक आत्मपीड़न का अभ्यास करना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि अपने शरीर को नकारने से उनका मन मुक्त हो जाएगा, लेकिन 6 वर्षों बाद उन्होंने महसूस किया कि इस तरह के चरम तरीके ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग नहीं है। एक दिन नैरंजना नदी में स्नान करते समय सिद्धार्थ ने एक गांव की लड़की सुजाता से चावल का दूध स्वीकार किया। इस साधारण आहार ने उनकी ताकत को पुनः स्थापित किया और उन्हें मध्यम मार्ग के बारे में सोचने पर मजबूर किया, एक संतुलित दृष्टिकोण जो आत्मभोग और आत्मपीड़न के बीच में था। सिद्धार्थ ने दृढ़ संकल्प के साथ बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर संकल्प लिया कि जब तक वह ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक नहीं उठेंगे। उन्होंने गहराई से ध्यान किया, मार के प्रलोभनों और ध्यान भंग करने वाले तत्वों का सामना किया। मार ने तूफानों, धमकियों और मोहक दृश्यों के साथ सिद्धार्थ के ध्यान को भंग करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। 49 दिनों के गहन ध्यान के बाद सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने 4 आर्य सत्य को समझा: दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख के अंत का सत्य और दुख के अंत तक पहुंचने का मार्ग। इस गहन अंतर्दृष्टि ने अष्टांग मार्ग का भी खुलासा किया, नैतिक और मानसिक विकास के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को आसक्ति और भ्रम से मुक्त करना है, जिससे समझ, ज्ञान और मुक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। उन्होंने अस्तित्व की प्रकृति और पीड़ा को दूर करने का मार्ग खोज लिया था, लेकिन उन्होंने पहले संकोच किया कि वे इसे सिखाएं, यह सोचकर कि अन्य लोग उनकी गहन अंतर्दृष्टियों को समझ नहीं पाएंगे। अंततः मानवता के प्रति करुणा ने उन्हें अपने ज्ञान को साझा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सारनाथ के मृगदाव में अपने 5 तपस्वी साथियों को अपना पहला उपदेश दिया। यह उपदेश, जो धम्मचक्कपवत्तन सुत्त के नाम से जाना जाता है, धर्मचक्र को चलाने और बौद्ध धर्म के प्रसार की नींव रखने के लिए माना जाता है। 5 तपस्वी उनके पहले शिष्य बने,
जो संघ का आधार बने। बुद्ध ने अगले 45 वर्षों तक गंगा के मैदान में यात्रा की, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को सभी को सिखाया जो सुनना चाहते थे। उन्होंने सभी जीवन के क्षेत्रों के लोगों का स्वागत किया, राजा और किसान, पुरुष और महिलाएं, तपस्वी और गृहस्थ। उनकी शिक्षाएं व्यावहारिक और नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और बुद्धि पर केंद्रित थीं। बुद्ध का संदेश करुणा, सचेतता और पीड़ा से मुक्ति का था। उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव के महत्व पर जोर दिया और अपने अनुयायियों को अपनी शिक्षाओं को अपने अभ्यास के माध्यम से प्रश्न करने और परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया। अष्टांग मार्ग का पालन करके और 4 आर्य सत्यों को समझकर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म संसार के चक्र से बच सकते हैं। सिद्धार्थ गौतम के ज्ञान प्राप्त करने और बुद्ध बनने के बाद उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश देकर बौद्ध धर्म की नींव रखी। सारनाथ में धम्मचक्कपवत्तन सुत्त के रूप में दिए गए इस उपदेश ने 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग को समझाया, जिससे उनके शिष्य संघ में परिवर्तित हुए। बुद्ध के उपदेश सरल, व्यावहारिक और मानवता की भलाई के लिए थे। उन्होंने कहा कि जीवन का मूल स्वभाव दुखमय है और इस दुख का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। इस दुख से मुक्ति पाने का उपाय है इन इच्छाओं और आसक्तियों को त्यागना। उन्होंने अष्टांग मार्ग की शिक्षा दी, जिसमें सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि शामिल थे। बुद्ध ने सिखाया कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अधिक सामग्री का त्याग का पालन करना चाहिए। उनका ध्यान था कि मनुष्य अपने जीवन को नैतिक और मानसिक अनुशासन के साथ जिए, ताकि वह अपनी आंतरिक शांति और संतोष पा सके। बुद्ध के उपदेश न केवल धार्मिक शिक्षा थे, बल्कि जीवन जीने की एक कला भी थे। उन्होंने यह भी सिखाया कि व्यक्ति को अपनी आत्मा की खोज में स्वाध्याय और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। बुद्ध के अनुसार सच्ची खुशी और संतोष बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। उनके उपदेश सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों के लिए थे। उन्होंने अपने जीवन के अंत तक ज्ञान और करुणा का प्रचार किया। उनकी शिक्षाएं कालातीत और सार्वभौमिक हैं और आज भी लोग उन्हें जीवन में अपनाकर अपनी आत्मा की शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति हमारे अंदर है और हमें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान कर जीवन जीना चाहिए। उन्होंने यह भी सिखाया कि हमारा कर्म ही हमारा भविष्य निर्धारित करता है और हमें अपने कर्मों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उनकी शिक्षाएं न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए, बल्कि समस्त मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन में सत्य, अहिंसा, करुणा और नैतिकता का पालन करना ही सच्ची सफलता और संतोष की कुंजी है। बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल उनके समय के समाज को प्रभावित किया, बल्कि आने वाले सदियों तक मानवता पर गहरा प्रभाव डाला। उनके शिष्य, जो उनके उपदेशों से प्रेरित होकर संघ का हिस्सा बने, ने बुद्ध के सिद्धांतों को पूरे भारत में फैलाया। इन शिष्यों ने विभिन्न राज्यों और नगरों में जाकर बुद्ध के उपदेशों का प्रचार किया, जिससे बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ। बुद्ध के उपदेशों का प्रमुख आधार 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग था। उन्होंने सिखाया कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं और इनसे मुक्ति पाने का मार्ग है अष्टांग मार्ग का पालन करना। इस मार्ग में सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि शामिल है। बुद्ध के उपदेशों ने सामाजिक सुधारों को भी प्रेरित किया। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को समाप्त करने की बात की और सभी मनुष्यों को समान मानने की शिक्षा दी। उनके संघ में सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोग शामिल थे, जिससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिला। बुद्ध की शिक्षाएं न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। बुद्ध के अंतिम दिन कुशीनगर में बीते। उन्हें परिनिर्वाण प्राप्त हुआ, जो कि उनके अंतिम संस्कार का स्थान बना। बुद्ध के अंतिम उपदेश में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अप दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। इसका मतलब था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का मार्गदर्शन स्वयं करना चाहिए और अपनी आत्मा की ज्योति को पहचानना चाहिए।
बुद्ध के अंतिम दिन भी उनके उपदेशों का ही प्रतीक थे। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम बार शिक्षाएं दी और उन्हें सिखाया कि जीवन का मूल स्वभाव दुखमय है और इससे मुक्ति पाने का उपाय है अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को त्यागना। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं कालातीत और सार्वभौमिक हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची खुशी और संतोष हमारे भीतर ही है और हमें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानकर जीवन जीना चाहिए। बुद्ध के उपदेश न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं। उनके सिद्धांतों का पालन करके हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और संतोषजनक बना सकते हैं। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को पूरी दुनिया में फैलाने का संकल्प लिया। बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकश्यप, आनंद, सारिपुत्त और अन्य ने उनके उपदेशों को संग्रहित किया और उन्हें संकलित किया। इन संकलनों को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, जिसमें बुद्ध के उपदेश, अनुशासन और उनके शिष्यों के विचार शामिल हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ शताब्दियों बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे अपने साम्राज्य में फैलाने का कार्य किया। अशोक ने बुद्ध के उपदेशों के प्रचार के लिए अनेक स्तूपों, विहारों और शिलालेखों का निर्माण करवाया। उन्होंने अपने शिष्यों को विभिन्न देशों में भेजा ताकि वे बौद्ध धर्म का प्रचार कर सकें। अशोक के प्रयासों के कारण बौद्ध धर्म भारत से बाहर श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत में फैल गया। बौद्ध धर्म का विभाजन समय के साथ बौद्ध धर्म में कई शाखाएं विकसित हुईं। प्रमुख शाखाएं थेरवाद, महायान और वज्रयान हैं। थेरवाद बौद्ध धर्म का प्राचीनतम रूप है जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं का पालन करता है। महायान शाखा ने बौद्ध धर्म को और अधिक लचीला और समावेशी बनाया, जिसमें बोधिसत्व की अवधारणा को महत्वपूर्ण माना गया। वज्रयान शाखा तांत्रिक और मंत्र विद्या पर आधारित है, जिसे तिब्बत में प्रमुखता प्राप्त हुई। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक, नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। उनकी शिक्षाओं ने अहिंसा, करुणा, मैत्री और समानता के सिद्धांतों को महत्व दिया। बुद्ध ने सिखाया कि सभी प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें सभी के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना चाहिए। उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में मानवीय मूल्यों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आधुनिक समय में आज के समय में बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बन चुका है। बुद्ध की शिक्षाओं ने विभिन्न संस्कृतियों और समाजों को प्रभावित किया है। आधुनिक जीवन की जटिलताओं और तनावपूर्ण स्थितियों में बुद्ध की शिक्षाएं हमें शांति और संतुलन का मार्ग दिखाती हैं। ध्यान, योग और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बुद्ध के अनुयायियों के प्रयास आज भी बुद्ध के अनुयायी उनके उपदेशों को प्रचारित और प्रसारित करने में सक्रिय हैं। विश्व भर में अनेक बौद्ध संघ और संगठन उनकी शिक्षाओं को जीवन में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी ध्यान, सेवा और सामाजिक कार्यों के माध्यम से मानवता की सेवा में जुटे हैं। वे अपने कार्यों के माध्यम से बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करते हुए समाज को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वे उनके समय में थीं। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर ही है और हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानकर जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करनी चाहिए। बुद्ध ने सिखाया कि हम सभी अपने कर्मों के मालिक हैं और हमारे कर्म ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। निष्कर्ष, बुद्ध की जीवन यात्रा और उनकी शिक्षाओं का प्रभाव अनंत और अनमोल है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर ही है और हमें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानकर जीवन जीना चाहिए। बुद्ध के उपदेश न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं। उनके सिद्धांतों का पालन करके हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और संतोषजनक बना सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार और उनका स्थायी प्रभाव हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा और हमें सच्चाई, करुणा
और मैत्री के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा।